अगर आपका भी सिलेक्शन बिहार उद्यमी अनुदान योजना में हुआ है और आप परेशान हैं कि आगे हमको पैसा कैसे मिलेगा या फिर जो है हमारा ट्रेनिंग कैसे होने वाला है, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इसका मतलब है कि आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है, आपका नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में आ चुका है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद आगे क्या प्रक्रिया होता है, कैसे आप लोग को पैसा मिलता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उद्यमी अनुदान योजना में पहले आप लोग को यहाँ पे ट्रेनिंग करना होगा और ट्रेनिंग करने के बाद ही आपको जो पैसा है वो यहाँ पे दिया जाएगा। तो आपका ट्रेनिंग कैसे होता है, कितना दिन का ट्रेनिंग होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होता है, वहाँ पे क्या प्रोसेस रहता है, कैसे आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग करवाया जाता है, वो सब कुछ A to Z मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। और जितना भी जानकारी मैं आप लोग को दे रहा हूँ वो मैंने खुद यहाँ पे जो है ट्रेनिंग किया हुआ है और उसी के आधार पर आप लोग को दूंगा। वहाँ पर मैंने जो है वीडियो वगैरह छोटा छोटा यहाँ पे शूट किया हुआ है, तो हर एक प्रोसेस जो है वो आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो वीडियो आप जो है ध्यान से जरूर देखिएगा। साथ में अगर आपके आसपास में या फिर आपके जान पहचान में कोई और व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है तो उनके साथ भी वीडियो शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी जानकारी मिल पाएगा और वो लोग भी जो है सिलेक्शन के बाद परेशान नहीं होंगे। उनको जो है पूरा पैसा मिलने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे पता चल सकेगा। सबसे पहले दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन हो चुका है, फाइनल लिस्ट में आप लोग का नाम आ चुका है, तो अब जो है आपको इंतजार करना होगा। इंतजार करने के बाद आपको जो है एक मैसेज आएगा, मेल आएगा, और उसके माध्यम से आप लोग को पता चलेगा कि आपका ट्रेनिंग कब और कहाँ होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको मेल भी आता है, यानी कि जो मेल आईडी आपने दिया है उस पर मेल भी आएगा। उसके अलावा जो है आपको अलग से कॉल भी किया जाता है। बहुत सारे लोग होते हैं जिनका कि नंबर यहाँ पे नहीं लगता है, तो आप अपना ईमेल आईडी चेक करते रहिएगा। साथ में अपना जो मोबाइल नंबर है वो चालू रखिएगा। मुश्किल से 10 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद जो है, यानी कि जब सिलेक्शन हुआ है उसके 10 से 15 दिन के बाद आपको मैसेज या फिर जो कॉल है वो यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो कॉल और मैसेज आता है दोस्तों, ये डायरेक्टली जो है आपका जो भी ट्रेनिंग सेंटर होता है, यानी कि जहां पे भी आपका ट्रेनिंग होने वाला है वहीं से किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों मेल जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। अभी आप लोग को मेल यहाँ पे दिख रहा होगा और इसमें सारा जानकारी दिया हुआ रहता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट का कितना कॉपी आपको लेकर जाना है, वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। सबसे पहले आप मेल देखिए, मेल में क्या क्या जानकारी दिया हुआ है और ये जो डॉक्यूमेंट है ये कैसे आप लोग को तैयार करना है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो ईमेल आया हुआ है वो कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे मिलता है। यहाँ पे देखिए आप लोग का साफ साफ लिखा हुआ रहता है कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक महिला एवं युवा उद्यमी योजना अंतर्गत 6 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रथम चरण उद्यमिता विकास संस्थान पटना बिहार पटना में दिनांक 22/6/2026 से 27/6/2026 तक आयोजित किया जा रहा है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि हमारा जो ट्रेनिंग हुआ था वो जो है 22/6 से लेकर जो है 27/6 तक यहाँ पे चला था। तो 22 तारीख को हम लोग को जो है पहले यहाँ पे पहुँचना था, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पे करवाना था और इसके बारे में नीचे आप लोग का पूरा डिटेल में जानकारी दिया गया था। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि अति आवश्यक प्रशिक्षण सूचना, तो यहाँ पे जो है प्रशिक्षण के बारे में सूचना दिया हुआ है। यहाँ पे सबसे पहले जानकारी दिया हुआ है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि आपका 6 दिवसीय जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसका प्रथम चरण, यानी कि यहाँ पे 2 चरण में आप लोग का प्रशिक्षण होता है। पहले चरण में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि यहाँ पे नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे में जो है उनको एक और मौका दिया जाता है। दूसरे चरण में जो है उनका प्रशिक्षण होता है, लेकिन 2 बार मौका मिलने के बाद अगर दोनों बार वो जो है अनुपस्थित रहते हैं तो ऐसे में जो है उनका नाम यहाँ पे हटा दिया जाता है, उनको लाभ यहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि प्रथम चरण हेतु उद्यमिता विकास संस्थान, यहाँ पे जो है संस्थान का नाम दिया हुआ है बिहार पाटलिपुत्रा औद्योगिक क्षेत्र पटना CNS हॉस्पिटल के उत्तर वाली सड़क पर स्थित एवं नए पासपोर्ट कार्यालय के पीछे वाली सड़क पर जो है यहाँ पे होने वाला है। यानी कि ये जो है पूरा पता दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको पहुंचना है। तो ये उद्यमिता विकास संस्थान जो है पटना में था, वहां पे हम लोग का ट्रेनिंग था। तो आपका जहां पे भी ट्रेनिंग होगा उसका फुल एड्रेस आप लोग वहां पे लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि दिनांक 22/6/2026 से 27/6/2026 तक जो है आप लोग यहाँ पे आयोजित होने जा रहा है। तो यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि आप अपने जो है निम्नबद्ध कागजात के साथ यहाँ पे 22/6/2026 को 9:30 बजे पूर्वाह्न ससमय संस्थान में होने वाली प्रशिक्षण उपस्थित होकर अपना नामांकन एवं प्रशिक्षण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। यानी दोस्तों यहाँ पे साफ साफ जानकारी दिया हुआ है कि हमारा जो प्रशिक्षण है वो 22 तारीख से शुरू हो रहा है। तो 22 तारीख को सुबह 9:30 बजे जो है हमको यहाँ पे सेंटर पे पहुंच जाना है और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट बताया गया है इस डॉक्यूमेंट को लेकर हमको जाना है। सबसे पहले यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो जो है एक लेकर जाना है, आधार कार्ड का छाया प्रति आपको लेकर जाना है, मैट्रिक इंटर का जो मार्कशीट है और यहाँ पे जो प्रमाण पत्र है यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों आप लोग को लेकर जाना है और दोनों का एक एक फोटोकॉपी आप लोग को करवा लेना है।
आवेदक के नाम से किसी भी बैंक के सेविंग अकाउंट का चेक, कैंसिल चेक या जो पासबुक है उसका फर्स्ट पेज आप लोग वहां पे लेकर जाना है। यानी कि वहां पे जो है एक चेक आप लोग को जो है देना होता है, कैंसिल करके जो है चेक आप लोग वहां पे लगाना होता है और सेविंग अकाउंट का कैंसिल चेक लगता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि मॉडल डीपीआर का 3 सेट में लाना सुनिश्चित करें। मॉडल डीपीआर का प्रपत्र फॉर्मेट पत्र के साथ संलग्न है। यानी दोस्तों यहाँ पे क्या है कि नीचे जो है आप लोग का डीपीआर का एक फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म को आपको लेकर जाना है और इसका 3 सेट लेकर जाना है। यानी कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है इसको 3 बार यहाँ पे निकलवा लेना है और 3 फॉर्मेट निकलवाने के बाद आपको वहां पर लेकर जाना होगा। इसमें कुछ नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये जो मॉडल डीपीआर है ये जो है आपको सेंटर पे ही फिल करवाया जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। जाति एवं आवासीय प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का 6 पृष्ठ का जो आवेदन और निबंधन का जो 6 प्रति है वो आप लोग को लेकर जाना है। अगर ये आपको नहीं मिलता है, बहुत सारे लोगों को जो है 1 पेज का मिला होगा, तो ऐसे में आपको करना क्या है, फिर से आप लोग को लॉगिन करना है उद्यमी अनुदान योजना का वेबसाइट, और जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो वहीं पे जो है प्रिंट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका जितना भी डिटेल आपने भरा होगा वो पूरा डिटेल के साथ लगभग 6 पेज का एक प्रिंट निकल जाएगा। उसको आप लोग वहाँ पे डाउनलोड करना है, उसको जो है प्रिंट करवा लेना है। उस पर जो है कंपनी के नाम से मोहर बनवा कर लाना अनिवार्य है। यानी कि आपको एक और काम करना है कि सबसे पहले आपको जो अपना कंपनी का नाम जो है सोच लेना है और उस कंपनी के नाम का जो है आपको मोहर बनवा लेना है। मोहर में आपका कंपनी का नाम रहेगा और नीचे जो है प्रोप्राइटर बस आप लोग वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। बस इसी तरीके का मोहर आप लोग को बनवाना है। मोहर का जो फोटो है वो मैं आप लोग वहाँ पे लगा दूंगा, जिससे कि आप लोग को पता चल जाएगा। तो वो मोहर आप लोग को बनवा लेना है। और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि सभी उपयुक्त प्रमाण पत्र का जो है ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर जाना है। यानी कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप लोग को लेकर जाना है। फोटोकॉपी जो बोला गया है ये तो आपको लेकर जाना ही है, उसके अलावा जो है ये ओरिजिनल जो है आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और मान लीजिए किसी कारण से जो है आप लोग ट्रेनिंग में नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे ईमेल आईडी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको बताना होगा कि क्यों आप जो है नहीं आ सकते हैं। मान लीजिए कहीं बाहर हैं या फिर तबीयत खराब है, कुछ ऐसा है, तो आप लोग यहाँ पे लिख कर दे सकते हैं, लेकिन आपको जाना जरूरी है। नहीं तो दूसरा बार में भी अगर आपको मौका नहीं मिलता है तो आप परेशान यहाँ पे हो जाइएगा। अब यहाँ पे जो मॉडल डीपीआर बोला गया दोस्तों, वो जो है नीचे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए डीपीआर का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। कुछ इस तरीके से आप लोग का जो मॉडल डीपीआर है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। सेम एक ही तरीके का सभी का रहेगा, इसमें आपको कुछ नहीं भरना है। बस ये 3 पेज का जो आप लोग को फॉर्म है इसको आप लोग को प्रिंट आउट करवा लेना है और ये प्रिंट आउट करवा कर आपको जो है बस लेकर चले जाना है। ट्रेनिंग सेंटर पे ही इसको यहाँ पे भरा जाएगा। तो इस तरीके से जो है पूरा आप लोग को डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और जो डेट दिया हुआ है उस डेट को आपको पहुंचना है। जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम को आपको पहुंच जाना है, क्योंकि वहां पे अटेंडेंस वगैरह लगता है, तो वहां पे आप लोग को परेशानी हो सकता है। आपको टाइमली वहां पे पहुंचना होगा। तो अब दोस्तों आप लोगों ने मेल देख लिया है, मेल में क्या क्या जानकारी दिया गया है वो मैंने आप लोग को वहां पे दिखा दिया है। अब यहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग होता है दोस्तों, वो टोटल जो है 6 दिन का आप लोग वहां पे ट्रेनिंग होता है। और 6 दिन आप लोग का जो ट्रेनिंग होगा वो फुल डे आप लोग का ट्रेनिंग होता है। यानी कि 10 बजे सुबह से लेकर जो है 5 बजे शाम तक आप लोग का जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे चलता है। और लगभग 8 घंटा जो आप लोग का टाइम है वो वहां पे देना होगा। ट्रेनिंग सेंटर पे आप लोग वहां पे रहना होगा, इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आपके मन में सवाल होगा कि ये जो ट्रेनिंग होता है इसमें क्या हमको रहने का व्यवस्था दिया जाता है, खाने का व्यवस्था दिया जाता है? तो यहाँ पे आप छोटा सा जो है डिटेल समझिए। पहले क्या होता था कि आप लोग का रहने का व्यवस्था जो है सरकार देती थी, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। ये आवासीय प्रशिक्षण आप लोग यहाँ पे नहीं रहने वाला है। यानी कि यहाँ पे आप लोग को खुद से रहने का जो व्यवस्था है वो यहाँ पे करना होगा। मान लीजिए मेरा जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे पटना में करवाया गया था, तो हम सभी को जो है पटना में यहाँ पे जाना पड़ा है और पटना में जाकर जो है अलग से रूम लेकर यहाँ पे रहना पड़ा है। कहीं होटल में जो है रूम लेकर यहाँ पे रहना पड़ा है। तो आपको भी यही करना होगा जहाँ पे भी आपका ट्रेनिंग करवाया जाता है। बहुत सारे लोगों का भागलपुर होगा, बहुत सारे लोगों का गया होगा, बहुत सारे लोगों का पटना होगा। तो जहाँ पे भी आपका ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग सेंटर का नाम आप लोग को जो है मेल पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है, साथ में जो कॉल आता है वहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे आपको जो है पहुँचना होगा और अलग से आप लोग को रूम लेकर रहना होगा। वहां पे रहने की व्यवस्था नहीं होती है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे एक बेनिफिट आप लोग को दिया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप लोग का ट्रेनिंग होता है। तो बीच में आप लोग को सबसे पहले जो है सुबह जो है लगभग 11 बजे के आसपास जो है आप लोग का टी ब्रेक दिया जाता है। यानी कि वहां पे चाय आप लोग को दिया जाता है, बिस्किट आप लोग को वहां पे दिया जाता है। तो ये जो है सबसे पहले सुबह आप लोग को वहां पे दिया जाएगा। फिर 12:45 के बाद जो है आप लोग का लंच का टाइम होता है। यानी कि लगभग 1 बजे के आसपास जो है आपका लंच होता है। और लंच में जो है आपको खाना खिलाया जाता है। जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी होते हैं हर एक अभ्यर्थी को जो यहाँ पे भोजन दिया जाता है। और भोजन जो है ठीक ठाक आप लोग वहाँ पे रहता है, यानी खाने लायक जो है आप लोग का भोजन रहता है। मैं यहाँ पे वीडियो लगा दूंगा, मैंने खुद वहाँ पे खाया है। तो ठीक ठाक जो है अच्छा खासा आप लोग का भोजन रहता है। आप जितना चाहें खा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होता है। लेकिन सिर्फ जो ट्रेनिंग करने आए हैं वही जो यहाँ पे खाना खाते हैं। उसके
अलावा जो है उनके साथ कोई अगर पेरेंट्स आए हुए हैं तो वो लोग जो है खाना नहीं खा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो है प्राइवेट कंपनी के द्वारा खाना यहाँ पे मंगवाया जाता है, तो वहाँ पे सिर्फ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं उन्हीं को जो है खाना यहाँ पे दिया जाता है। तो आप लोग का दोपहर में खाना हो गया, उसके बाद जो है आप लोग का फिर से क्लास चलता है और 5 बजे आप लोग वहाँ पे छुट्टी हो जाता है। और उससे पहले जो है एक बार और जो है टी ब्रेक आप लोग का होता है, यानी चाय आप लोग को वहाँ पे दिया जाता है, बिस्किट आप लोग को वहाँ पे दिया जाता है। तो वो जो है छुट्टी से लगभग 1 घंटा पहले जो है आप लोग को चाय वगैरह यहाँ पे दिया जाता है। तो 2 टाइम आप लोग को चाय मिलता है, 1 टाइम आप लोग को वहाँ पे खाना मिलता है, और बाकी रहने का जो व्यवस्था है वो आप लोग को वहाँ पे अलग से करना होगा। अब यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे समझिए कि जो पहला दिन होता है आपका ट्रेनिंग का, उस दिन आपको जो है पहुंचना ही पहुंचना होता है, और उस दिन लगभग जो है 1 घंटा पहले आप लोग वहाँ पे जाना होता है। यानी कि मान लीजिए 10 बजे आप लोग का ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो लगभग 9 बजे आप लोग को वहाँ पे बुलाया जाएगा और 9 बजे आपको पहुंचना ही होगा, क्योंकि जो पहला दिन होता है उस दिन आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और वहाँ पे अलग से जो है 1-2 फॉर्म भी आप लोग वहाँ पे दिया जाता है। मैं फॉर्म का जो वीडियो है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है। तो कुछ इस तरीके का आप लोग वहाँ पे फॉर्म रहता है। इस फॉर्म को आप लोग वहाँ पे भरना होता है, भरकर जो है आपको जमा करना होता है। उसके बाद जो है इसके साथ साथ जो है आपका जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है, उन सभी डॉक्यूमेंट का जो कॉपी है, यानी फोटो कॉपी आप लोग का जो रहता है, वो जो है इसी फॉर्म के साथ लगाकर आपको यहाँ पे जमा कर देना होता है। तो वहाँ पे फॉर्म आप लोग को भरना होता है। तो पहला दिन जो है लगभग 1 घंटा पहले आप लोग वहाँ पे बुलाया जाता है, और आपको पहला दिन जो है रिपोर्टिंग यहाँ पे करना होगा। अब यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखिएगा कि टोटल जो है 6 दिन का आप लोग का ट्रेनिंग है, तो 5 दिन जो है कम से कम आप लोग को वहाँ पे प्रेजेंट रहना होगा, यानी कि 5 दिन का आप लोग का अटेंडेंस बनना चाहिए, तभी आप लोग का जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट माना जाएगा। और अगर 5 दिन आप लोग का ट्रेनिंग नहीं रहता है तो आपको जो यहाँ पे पैसा है वो नहीं दिया जाएगा, आपको सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। अब इसमें जो है मेन इंपॉर्टेंट जो आप लोग का चीज रहता है दोस्तों, वो आप लोग का डीपीआर रहता है। मान लीजिए जिस दिन भी आप लोग का ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो उसके 1 से 2 दिन के बाद जो है आपका जो डीपीआर है वहाँ पे भरा जाता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डीपीआर का 3 कॉपी यहाँ पे मांगा गया था, तो वहाँ पे दोस्तों 2 कॉपी आप लोग को भरना होता है। और डीपीआर में यही भरा जाता है कि आपका मशीन का जो है कॉस्ट क्या है, कितना कितना मशीन के लिए मिल रहा है, कितना पैसा जो है आप लोग को टोटल मिल रहा है, वो सारा कुछ आप लोग वहाँ पे भरना होता है। अब आप लोगों ने जो भी यहाँ पे ट्रेड चुना होगा, उस ट्रेड के अकॉर्डिंग जो है पैसा यहाँ पे निर्धारित है। सरकार ने पूरा लिस्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। जब आप क्लास में रहिएगा, सर आप लोग को बताएंगे, सर के द्वारा ही आप लोग का जो फॉर्म है वो यहाँ पे भरवाया जाएगा। तो उसमें गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 3 आप लोग का डीपीआर रहता है। तो एक बार जो है आप लोग गलती कीजिएगा, दोबारा जो है आप लोग यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा। कम से कम जो है 2 डीपीआर फॉर्म आप लोग वहाँ पे सही से भरना ही होगा, और 1 डीपीआर फॉर्म वहीं पे जमा हो जाता है, और दूसरा डीपीआर फॉर्म पे जो है आपका मोहर होकर और सिग्नेचर होकर वापस आपको वहाँ पे दे दिया जाता है, क्योंकि आगे जो है इसका उपयोग आप लोग वहाँ पे होने वाला है। अब जब आप लोग का ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए 6 दिन आप लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग कर लिया है, तो 6 दिन के बाद कुछ इस तरीके से आप लोग का जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे दिया जाता है। यहाँ पे देखिए अभी सर्टिफिकेट का जो कॉपी है वो आप लोग वहाँ पे दिख रहा होगा। उसके अलावा जो है जो ग्रुप फोटो है वो आप लोग वहाँ पे लिया जाता है। जो ट्रेनिंग सेंटर है उसके द्वारा जो है आपका ग्रुप फोटो यहाँ पे लिया जाता है। उसके बाद आप लोग का जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों एक और अच्छी बात ये होती है कि जब आप लोग का ट्रेनिंग यहाँ पे कंप्लीट होता है, तो ट्रेनिंग के बाद जो है 2500 रुपया जो है वो आपके अकाउंट में आता है। जो सेविंग बैंक अकाउंट आप लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है उसमें 2500 रुपया आप लोग का आता है, और उसके बाद जो है करंट अकाउंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, और करंट अकाउंट अपलोड करके आगे जो आप लोग का 2 लाख रुपया है, जो पहला आप लोग का किस्त है, वो आपको वहाँ पे दिया जाएगा। तो ये जो है पूरा प्रोसेस आप लोग वहाँ पे रहने वाला है। इस तरीके से आप लोग वहाँ पे ट्रेनिंग होता है। सारा जानकारी मैंने आप लोग को वहाँ पे बता दिया है, सारा कुछ मैंने आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखा दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कर दो ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।